बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता लगभग एक डेढ़ हफ्ते से सऊदी अरब पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं और वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर, खासतौर पे जो खित्ते में अरब ममालिक हैं उनको सबको साथ मिलाकर ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए और बाकायदा जंग का ऐलान कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। देखें, यूरोप डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहा। यूरोप को यह पता है कि इस लड़ाई के नतीजे में यूरोप को अमेरिका के हाथों लंबे अरसे तक ब्लैकमेल होना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से पहले ही वो ऑयल और गैस नहीं ले रहे, उन्होंने बहुत कम कर दी है, बल्कि लगभग खत्म कर दी है। उनकी अपनी जरूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही, और अगर गल्फ से भी उनको ये मिलना बंद हो जाती है, खलीजी ममालिक में ये जंग लग जाती है और लंबी चलती है, तो फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के अलावा, क्योंकि फिर अमेरिका उनको तेल फराहम करेगा। जरूरत तो उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा, उनकी मईशत बहुत बुरी तरह शेक हो जाएगी। वो तो साथ खड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे और मुल्क हैं वो भी साथ खड़े नहीं हो रहे। यानी जापान ने और साउथ कोरिया ने भी कोई पल्ला नहीं पकड़ाया डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक को इस लड़ाई में घसीटना चाहता है। अगर अरब ममालिक अपने इत्तेहादियों के साथ इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो सूरत हाल काफी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए भी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर रास्ता निकलेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाए। तो इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गलीज जुबान इस्तेमाल की है, और खास तौर पर उस वक्त इस्तेमाल की है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के सरमायाकारों से खिताब कर रहे थे। ये बड़ा हद तक अमेज रवैया है, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि सऊदी अरब बात क्यों नहीं मान रहा। सऊदी अरब को चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़े, लेकिन गल्फ ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ईरान को मारेंगे तो ईरान उसी तरह वापस मारता है जब वो अमेरिका के 13 अड्डे तबाह कर चुका है। देखिए, ये अड्डे कहीं छुपे हुए तो नहीं थे, ये सऊदी अरब के अंदर है, यूएई के अंदर है, बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, ओमान में भी है, इसके अलावा कुवैत में है, उर्दन में है। तो ये जितने भी अड्डे हैं ये इन्हीं ममालिक के अंदर है। इन अड्डों की तबाही इन्होंने अपनी आंखों से देख ली है अरब ममालिक ने। तो उन्हें यह आइडिया हो गया है कि जो अमेरिका अपने फौजी अड्डे नहीं बचा सका ईरान से, वो हमारी इमारतों को, हमारी पब्लिक को, हमारी तनसीबात को, या हमारी जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं उनको ईरान के मिसाइलों से कैसे बचाएगा। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर ईरान के अंदर तबाही होती है तो वो जवाबन तबाही करेगा खित्ते के अंदर, और उसको ये जवाब भी मिल जाएगा कि क्योंकि सारे अरब मुल्क मेरे से लड़ रहे हैं, लिहाजा मैं इनके ऊपर भी उसी तरह अटैक कर सकता हूं। तो अरब जो है वो अब गुरेज कर रहे हैं लड़ाई से, अभी तक तो वो इसके अंदर नहीं उतर रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उसने अपने फॉलोअर्स को यह मशवरा दिया है कि वो फॉक्स न्यूज देखें। फॉक्स न्यूज वो वाहिद चैनल रह गया है जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सपोर्ट करता है। हालांकि जब बाकी सारे चैनल सपोर्ट करना छोड़ भी दें तब भी फॉक्स न्यूज सपोर्ट करता रहता है। उसने इलेक्शन में भी बहुत सपोर्ट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौर में ये बात भी कही थी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो फॉक्स न्यूज देखते हैं और मुझे वोट डालते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां अमेरिका बहुत तेजी से कर रहा है। पेंटागन से जो रिपोर्टें आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वाशिंगटन पोस्ट ने इसके बारे में लिखा भी है, और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, फौजी तैनाती की कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजियों को खित्ते में पहुंचाया जा रहा है। पहले हजारों फौजी पहुंचाए गए, हजारों फौजी रस्ते में है, और 10,000 फौजियों के बारे में एक हफ्ते के अंदर मजीद फैसला किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर फौज ले जानी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर महदूद पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन करके फटाफट वहां से निकल जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर अमेरिका का घुसना तो अमेरिका की मर्जी से होगा, लेकिन वहां से अमेरिका जब निकलेगा तो उसमें ईरान की मर्जी शामिल होगी। यानी ईरान अगर निकलने देगा तो वो निकलेंगे। आप जमीन के ऊपर तो उतर सकते हैं, लेकिन जमीन से वापस उड़ने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेरिका कुछ चीजें ढूंढ रहा है। मिसाल के तौर पे अभी तो अमेरिकन की जो सेंट्रल कमांड ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस ट्रिपोली 3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक वस्ता पहुंच गया है।
इससे पहले एक बेड़ा जो है अमेरिका का वो खड़ा हुआ है यूरान के करीब पानियों में, और वहां उसकी मुरम्मत हो रही है। उसके अंदर जो सेलर्स थे वो जख्मी हो गए, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अमेरिका को नुकसान बेचारे को काफी हुआ, बहुत सारी चीजों में नुकसान हुआ। एक नुकसान उसको ये भी हुआ। अभी एक बहुत भारी नुकसान अमेरिका का हुआ, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कल का दिन जो था वो अमेरिकी हुकूमत के लिए या व्हाइट हाउस की इंतजामिया के लिए बड़ा खौफनाक दिन था। कल के दिन में बहुत बड़ी कार्रवाइयां होगी। एक तो अमेरिका के अंदर नो किंग्स मूवमेंट चल रही है, और उसमें कल पूरे अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। अमेरिका की हर स्टेट के अंदर अमेरिकन बाहर निकल आए, और देखें कैसा मुल्क है कि वहां पे कोई जबरी तौर पे लापता नहीं हुए लोग। वहां की फौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, लोगों को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया, लोगों के घरों में छापे नहीं मारे गए, लोगों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, उनकी गाड़ियां नहीं तोड़ी गई, खवातीन को सड़कों पे नहीं घसीटा गया, बच्चों को हरासा नहीं किया गया। ये चीजें अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में की हैं। पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब के इशारे पे ये सब कुछ किया पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, वो दुनिया में जहां दिल करता है जो मर्जी करता है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं कर पाता। वो अपने मुल्क में वो जमहूरियत है, वहां पे आजादी इजहार राय है वहां पे। तो वहां पे बड़े पैमाने पे लोग निकले और बड़ा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि वो मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं जीत सकती और दोबारा उनका इक्तदार में रहने का कोई इम्कान भी नहीं है, और इनके साथ होगी भी बहुत बुरी जब ये इक्तदार से निकलेंगे। ये उन्हें दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुका है। अब सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये जो 28 तारीख थी बड़ी खौफनाक थी अमेरिका के लिए। इससे पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन पहले इतना अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें $1 अरब से ज्यादा मालियत का एक अमेरिकी कमांड तैयारा तबाह हो गया है, और इसके अलावा 3 वो तैयारे तबाह हो गए हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं, और वो भी बड़े कीमती तैयारे हैं। यानी जो तैयारा तबाह हुआ, मेन तैयारा E3 एवॉक्स तैयारा जो तबाह हुआ, ये लड़ाई में बहुत मदद करता है, पूरा जो फिजाई ऑपरेशन है उसमें मदद करता है अमेरिकन एयरफोर्स की, और ये आगाह करता है किसी भी हमले के हवाले से, किसी भी मिसाइल के हवाले से। तो ये बड़ा कमाल और बड़ा एक्सीलेंट किस्म का तैयारा है जिसको तबाह कर दिया, और इस तैयारे के बिल्कुल मिड में आके इसराइली ड्रोन था या मिसाइल था, वो बिल्कुल आके इसके पेट में लगा, बीच में से तैयारा ही दो कर दिया। और अब इसकी ईरान ने वीडियो भी जारी कर दी है, तस्वीर भी जारी कर दी है। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये तैयारा तो रिपेयरेबल ही नहीं है, बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके कचरा बना दिया तैयारे को। अब वो स्क्रैप में बिक सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस तैयारे का। फितना तो हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान के बकौल। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो तिजारत बंद कर गया, लेकिन जहां से ये दहशतगर्द सपोर्ट जहां से मिलती है, जहां से पैसा मिलता है, जहां से वो ट्रेंड होते हैं बकौल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों और पाकिस्तानी रियासत और हुकूमती इदारों के और हुकूमत के बयानिए के मुताबिक, तो उनके साथ तजारत पाकिस्तान ने बंद नहीं की। यानी अफगानिस्तान के साथ हमने तजारत इस लेवल तक बंद कर दी है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो तजारत हमारी पिछले साल $560 मिलियन थी, वो अब $228 मिलियन रह गई है, यानी आधी से भी कम हो गई है। तो अफगानिस्तान के साथ हमने तजारत अब तो मुकम्मल ही बंद की हुई है, जबकि हिंदुस्तान के साथ हमारी तजारत अभी भी जारी है। और जो हिंदुस्तान के साथ हम तजारत करते हैं, इसमें पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान को फायदा होता है। तो देखिए हमारी कैसा हमारा मौक़िफ़ है और कैसी हमारी पॉलिसी है कि फितनतुल हिंदुस्तान तो हम कह देते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हम तजारत बंद करते हैं जहां पे हमारा मुनाफा होता है, और हिंदुस्तान के साथ तजारत हम जारी रखते हैं जहां पे हिंदुस्तान का मुनाफा होता है। कमाल नहीं कर रहे वैसे। बयानुल मरसूस तो आपने इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इंडिया में पटाखा भी चलता है तो वो पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर अगर फितनतुल हिंदुस्तान जो पाकिस्तान बार बार कह रहा है वो अटैक करते हैं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाता है अटैक करने के लिए। तो जिसने हमला किया या करवाया या जो इसके पीछे है या जो मास्टरमाइंड है, उसके पीछे पाकिस्तान नहीं जा रहा। ये भी एक पॉलिसी है जिसके ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें ना आप, तलाल चौधरी का स्टेटमेंट, ये बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है। तलाल चौधरी दाखिला का वजीर मुमलिकत है। तलाल चौधरी का कहना है कि हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और भाई दुनिया अपने आप को खुद ही बचा लेगी, दुनिया बहुत सियानी है। मुझे बताएं कब हुआ यहां पे यूएई के अंदर दहशतगर्द हमला, अबू धाबी के अंदर, सऊदी अरब के अंदर? मुझे बताएं ना कब वहां दहशतगर्दी होती है? ओमान में कब दहशतगर्दी होती है? बताएं ना भाई। दुनिया अपने आप को दहशतगर्दी से खुद ही बचा लेगी। ईरान ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा।
चाइना ने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, खुद बचाएगा, वहां पे नहीं होती दहशतगर्दी। इंडिया ने अपने आप को बचाना होगा, खुद बचाएगा। सेंट्रल एशिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, सबने अपने आप को दहशतगर्दी से बचाना होगा, तो सारे अपने आप को खुद बताएंगे। अब पाकिस्तान को बचाएं, जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, जिसके लिए पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से, आपको टैक्स के पैसों से आपका पेट भरते हैं, आपको हर तरह की सहूलत लेकर देते हैं। अब पाकिस्तान को बचाएं। हम ये जंग दुनिया को दहशतगर्दी से बचाना है, दुनिया अपने आप को खुद बचा लेगी। आप दुनिया के मामले लगते हैं, आप अपने आप को बचाएं, अपनी जान बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने लिए पॉलिसी बनाएं। लोगों की जंग लड़ते लड़ते पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है। दुनिया की जंग नहीं लड़नी हमने पाकिस्तानियों को बचाना है और पाकिस्तान की जंग लड़नी है। आप पाकिस्तान को महफूज बनाएं, दुनिया अपने आप को खुद महफूज बना लेगी। कोई यहां पे सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? लड़ाई लगी हुई है, दहशतगर्दी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यहां पे इंसानी हुकूक ही नहीं है, आजादी इज़हार राय ही नहीं है, अदालतें काम ही नहीं कर पा रही हैं, और फिर लगातार दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंज। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोग पैसा लेकर नहीं आते। हर दूसरे साल तो यहां पे सैलाब आ जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसके ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो जहां पे हर दूसरे साल सैलाब आ जाता है, इतना बड़ा डिजास्टर आता है, तो वहां पे कौन कारोबार करेगा? अब नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ एक पंगा हो गया। उन्होंने जो इमरान खान साहब पे तनकीद की, वो उनको महंगी पड़ गई, बल्कि उनको उल्टी पड़ गई। ये तनकीद की वजह क्या है? मैं आपके सामने चंद बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रखता हूं, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं। जरदारी साहब इमरान खान साहब पे इसलिए गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्म हो गए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत बन रही थी ना 2024 के इलेक्शन के बाद, और जब धड़ाधड़ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, जब ये 180 के करीब पहुंच गए थे, तो उस वक्त ना फटाफट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया गया और फिर सबको राब्ता करके कहा गया कि भाई अगर आप इंसान के बच्चे बन जाते हैं तो आपको हम हुकूमत बना देते हैं, मिलकर आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी। आप में से किसी की भी अक्सरियत नहीं आ रही, अब हमें फॉर्म 47 जाली जारी करने पड़ेंगे। जब ये होता है तो ये हम ही भर लेते हैं। तो जो फॉर्मूला सामने आता है, जो यूसुफ रजा गिलानी और एक दो और लोग बता भी चुके हैं कि फॉर्मूला ये था कि 2.5 साल तक शहबाज शरीफ को वजीर आजम रखा जाएगा और 2.5 साल तक बिलावल को वजीर आजम रखा जाएगा। और जरदारी साहब ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल को वजीर आजम बनता हुआ देखूं। तो पाकिस्तान का भला नहीं सोचना, मेरी औलाद जो है जैसी भी है, बनाओ इसको वजीर आजम उठा के। ये ख्वाहिशात हैं इनकी, अंदाजा करें आप। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो कहते हैं जी मेरा बिलावल वजीर आजम बनेगा, तो बिलावल को वजीर आजम बनाना है। तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करना शुरू हो गया कि यार इतनी जबरदस्त पॉलिश, कमाल किस्म की, तो शहबाज शरीफ नंबर ज्यादा ले गए। फिर फील्ड मार्शल जो है वो इस्तिस्ना भी ले लिया उन्होंने, एक्सटेंशन भी ले ली उन्होंने, हर चीज अपने कंट्रोल में कर ली उन्होंने। और फील्ड मार्शल ने अमेरिका को भी अपने हाथ में काफी हद तक कर लिया और पीएमएलएन को सादा अक्सरियत भी दिला दी। अगर पीपल्स पार्टी अपने घर जाना भी चाहती है तो चली जाए, पीएमएलएन की हुकूमत तो अब नहीं गिरती। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो जरदारी साहब बड़े बदमजा हुए, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल हो गए, तो ये अभी 6 महीने के बाद 2.5 साल हो जाएंगे। तो बिलावल को वजीर आजम बनाने की तरफ कोई बातचीत जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब के बाहर आने के उनके खदशात बढ़ रहे हैं। उन्हें यह पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो अगला इलेक्शन इमरान खान का है, फिर भी बिलावल की बारी नहीं आएगी। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो वैसे ही। और एक जेलसी का फैक्टर भी है। जरदारी साहब को जेलसी ये है कि जेलें तो मैं काटता था, मैं मशहूर हुआ था पाकिस्तान में बिला वजह कि मैं बड़ा जेलें काटने वाला बड़ा सख्त आदमी हूं। ये आदमी तो मेरे से बहुत आगे निकल गया और सारे नंबर तो इसको मिल गए बहादुरी के। तो मैं किधर खड़ा हूं आज? यानी जरदारी साहब के लिए तो बड़े बड़े नारे लगते थे कि बड़ा जेल काटने वाला, लेकिन अब हुआ ये कि जरदारी साहब ने जो किया, उसके बाद पीटीआई ने जो पोल खोले, जो सहाफियों ने पोल खोले और बताया जनाब के जरदारी साहब ये टोटल आपकी जेल की औकात थी और इमरान खान के बारे में तो आप बात ही ना करें। आप तो 1 महीना वैसी जेल नहीं काट सकते जैसी जेल इमरान खान ने और उसकी पूरी फैमिली ने बर्दाश्त की है और उसके लोगों ने बर्दाश्त की है। तो ये जरदारी साहब को उल्टी पड़ गई। और एक और चीज भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अक्सर शिकवा करती रहती है कि यार इमरान खान से और इनके बयानी से सिर्फ हम नहीं लड़ना है, भाई आप लोग भी तो स्टेटमेंट दें। कभी वो पीएमएलएन को आगे करते हैं, कभी वो फजल रहमान को आगे करते हैं, कभी वो एमक्यूएम को आगे करते हैं, कभी वो एएनपी को आगे करते हैं, तो कभी पीपल्स पार्टी की भी बारी आती है ना, तो इनको भी वो आगे कर देते हैं। ये है नादरीन मामला जरदारी साहब का गुस्से में आने के पीछे। खबरें और भी हैं, लेकिन फिर आपके साथ शेयर करूंगा। बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और फौज भेजे जाने के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ईरान के ऊपर एक हमले का पूरा माहौल बन चुका है, हत्ता कि इसराइल के अंदर भी अमरीकी तैयारे पहुंच गए हैं।
पूरे रीजन में हर तरफ से अमेरिका ने अपने हथियार, अपने फौजी, अपने तैयारे, अपने बहरी जहाज वो फैला दिए और हर तरफ से उन्होंने सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। और इस मरतबा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज हुई वो ये कि सऊदी अरब ने अमेरिका को किसी किस्म की सपोर्ट ना देने का कहा, हत्ता कि ओमान भी सपोर्ट नहीं दे रहा, कतर भी इसमें गालिबन सपोर्ट नहीं देगा और कई ममालिक हैं, बरतानिया ने भी कह दिया कि अमेरिका को वो अपने अड्डे नहीं देंगे। यहां पे ईरान पे इस मरतबा अगर अटैक होता है तो इस बारे में यूरोपीय यूनियन भी इस मरतबा अमेरिका की बात उस तरीके से नहीं मान रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने अहदाफ हासिल कर सकते हैं? सबसे बड़ा हदफ यह है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, यही वहां पे एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो अमेरिका के मुताबिक चले और इसराइल के लिए खतरात हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।